नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से दिल से हैप्पी न्यू ईयर। और कैसे रहे आप सबकी नए साल की शुरुआत मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट के साथ में। और रही बात मेरी, तो दोस्तों कल मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं कल का जो दिन था बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। लोग 31 तारीख आने का वेट करते हैं, मैं 31 तारीख नहीं आने का वेट करती हूँ। ये जो 31 दिसंबर है ना, नया साल जो शुरुआत होती है, मैं इस दिन का नहीं आने का वेट करती हूँ। पता है क्यों? वो इसलिए, यही वो तारीख है, यही वो 31 दिसंबर है जिस दिन मेरा पति मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, ये कहकर कि मैंने शादी कर लिया है। तो सोच सकता है कल का जो दिन था मेरे लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैं मेंटली कल पूरी तरह से टूट चुकी थी। बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह लगा लिया था क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। फाइनली मैं उठ ही नहीं पा रही थी, इतनी बुरी हालत में थी। और 31 तारीख को मुझे यानी कल का दिन जाना था हॉस्पिटल, सोनू को लेके एसएमएस हॉस्पिटल। और वो जो है बदकिस्मती से नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और फिर भी मैं चली जाती, लेकिन 31 तारीख होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो है बसें वगैरह पूरी तरह से अवेलेबल नहीं था। आप सबको पता है मेरे पास कोई पर्सनल साधन नहीं है जहाँ मैं बच्चों को लेकर जाऊँ, और अगर जाऊँ फिर आगे से अगर रास्ता कुछ भी बंद वगैरह हुआ, और मेरे घर से एसएमएस हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है, 1.5 से 2 घंटे की रास्ता है अगर मैं बस में जाऊँ तो समझ सकता है कितना दूर है। दोनों बच्चों के साथ में सफ़र करना इतना मतलब सेफ़ नहीं है, इसीलिए कल नहीं गई मैं एसएमएस हॉस्पिटल। और फाइनली मैं बच्चे को दिखा कर लाई हूँ। इसका अपडेट मैं आप लोगों को कल दे दूंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने जो है नया साल में कुछ भी नहीं बनाया, नहीं बच्चों को कोई भी पकवान बना के दिया है, लेकिन आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा से था है और मुझे यकीन है रहेगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार, आज तो 1 तारीख है तो आज का दिन निकल जाए, यानी 3-4 दिन बाद में जब मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा ना, उस दिन मैं जो है नए साल का शुरुआत करूँगी। बच्चे हैं मेरे साथ में तो उनके लिए मैं जी रही हूँ, उनका कोई भी साल, कोई भी पल या कोई भी त्यौहार मैं यूँ ही नहीं जाने दूँगी। उनके लिए हर त्यौहार मनाऊँगी, उनके लिए जी रही हूँ, उनके लिए सब कुछ करूँगी मैं। तो मेरा नया साल मनेगा, ज़रूर मनेगा, मेरी बच्चों का नया साल ज़रूर मनेगा। बस ये है, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मेरा तबीयत एक बार ठीक हो जाए, क्योंकि वो जो एक समय होता है ना उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है, वो सारी बातें याद आ जाती है कि लोग जश्न मना रहे थे और मैं अपना माचिस जलाकर दोनों बच्चों के साथ में खुद को और दोनों बच्चे को एंड करने का सोच रही थी। वो तो शुक्र है एक कॉल का जो वो इंसान मुझे कर लेता है और ये बोल देता है कि अगर तू खुद को कुछ कर लेगी, इस दुनिया में नहीं रहेगी, तभी जो है मुझे सुकून मिलेगा, तब की सांस ले पाऊंगी। तो उसी टाइम मैं हाथों हाथ माचिस को बंद कर देती हूँ, बुझा देती हूँ। और बच्चा हाथ लगाता है, छोटू कहता है मम्मा बहुत गर्म है मम्मा। तो मुझे याद है जब एक बच्चा ऐसे बोलता है ना मम्मा बहुत गर्म है मम्मा, तो मैंने देखा बच्चे को इतना भयंकर गर्म, इतनी सी आग से लगी है। तो अगर हम तीनों कुछ कर लेते तो बच्चे को कितना ज़्यादा तकलीफ होगी। और उस फ़ोन को कट करने के बाद में फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने दोनों बच्चों को क्यों आहुति दूं। और उस आदमी के लिए जो मुझे बोल रहा है, मैं बैठी हूँ तिल्ली जला रखी हूँ, उसके बावजूद भी वो इंसान मुझे बोल रहा है तू इस दुनिया से अलविदा कह दे तभी मुझे चैन की सांस मिलेगी। तो जो मेरी मरने पर खुश हो सकता है तो उस इंसान के लिए मैं अपना दोनों बच्चों को आहुति दे दूं? नहीं, हरगिज नहीं, मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चों को पालूंगी, अपने बच्चों के साथ जीऊँगी, अपने बच्चों से दुनिया देखूँगी उनकी आँखों से। उसके बाद में मेरा जो प्लान था फाइनली 31 दिसंबर को जो है कैंसिल होती है। उसके बाद में बच्चों को लेकर मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करती हूँ। पूजा तो उसी टाइम मर जाती है और सामने जो बच्चा कुचा रहती है वो है एक माँ दोनों बच्चों के साथ में। जो आप लोग देखते हैं मैं रोज़ाना अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ क्योंकि उसका जो तबीयत है हमेशा ख़राब रहती है और मैं घर से बाहर रहती हूँ। मुझे कोर्ट का भी तारीख पड़ता है, उसमें भी मुझे जाना पड़ता है और भी कई सारी चीज़ें हैं। सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हूँ बस आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की वजह से। और मुझे यकीन है छोटू जब 5-6 साल का हो जाएगा तो मैं सब कुछ शायद उससे पहले मैनेज कर लूँ, या फिर मैं जो इंतज़ार कर रही हूँ उसके बाद में तो 101% हो ही जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो इसी तरह कल जो है मेरा नया साल नहीं मना था, मनाऊंगी ज़रूर और आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूंगी। बस ये है कि 4 से 5 दिन का टाइम चाहिए, एक बार मेरी तबीयत ठीक हो जाए और उसके बाद में बाबू का जो भी दवाई का प्रोसेस वगैरह चल रहा है वो एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम भी नए साल की शुरुआत करेंगे। और रही बात घर पे बच्चों के लिए कुछ बनाने की, तो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए जो है कुछ भी मीठा पकवान, चाहे पुआ हो, चाहे खीर हो, चाहे पूड़ी हो, कुछ तो कुछ बनेगा। बस अभी सोनू का हेल्थ का इशू चल रहा है। जो भी लोग मुझे रेगुलर फॉलो करता है उनको पता होगा सोनू का क्या हेल्थ का इशू चल रहा है और उसकी डाइट जो है किस तरह से फॉलो कर रही हूँ। तो सबसे बड़ी मेन वजह ये भी है, लेकिन साल को यूं ही नहीं जाने दूंगी, इसे भी मनाना है क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए हर त्यौहार को खास मनाना है। दुनिया चाहे चूल्हे में पड़े, मुझे पता है उस बंदे ने क्या किया क्या नहीं किया, किस तरह सेलिब्रेट किया है। क्योंकि कभी भी आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, आपके घर में अगर कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो आपको तो भले ही बाद में पता लगे, लेकिन अड़ोस पड़ोस में और जो भी अगल बगल के लोग होते हैं ना, उनको पहले पता लग जाता है। पता है क्यों? वो कहता है ना, दीवारों को भी कान होता है, तो वही बात है, दीवारों को भी कान होता है, बात कैसे न कैसे पहुँची जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, जो इंसान मेरे जहन में है बस मेरे लाइफ में नहीं है, उस इंसान के बारे में क्या ही याद करना है। ले वो इंसान आज भी मेरे बच्चों का पिता है और जिंदगी भर रहेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कभी उस इंसान को अपना पाऊंगी कि नहीं, ये बिल्कुल सच है, नहीं पता। मैं सच में कंफ्यूज हूँ और शायद आगे आने वाले दिनों में मैं खुद से कुछ डिसीजन लेके, और ये जो चल रहा है ना, जो भी चल रहा है मेरे माइंड में, जितना भी उस बंदे के लिए थोड़ा बहुत भी इज्जत बचा हुआ है। देखिए, हर इंसान का सोचने का तरीका, व्यवहार सब कुछ अलग होता है, मेरा कुछ अलग ही है। मैं ये मानती हूँ अगर वो इंसान चला गया ठीक है, पैसा थोड़ा बहुत बच्चों के खर्चे का दे दे, अगर वो भी नहीं दे तो फालतू के ऐसे रिश्ते में लटके रहने से कोई मतलब नहीं है। रही बात शादी की और तलाक की, तो देखिए बिना तलाक का वो इंसान रह रहे हैं, उसको ऑलरेडी 26-27 साल का एज का बच्चा है। उस औरत की यानी उस विधवा की जो बेटी है वो मेरी एज से डबल है। उस विधवा की बेटी के बच्चे 7-8 साल के हैं। तो जो इंसान इतना नीचे गिर सकता है, 55 साल की वो औरत है, उस औरत का भी धन्य हो प्रभु कि अभी तक उसको जवानी याद है कि एंजॉय कर रही है। और मेरा तो हाल आप लोग देख ही सकते हैं, यह बैठी हूँ मैं और मेरे मन में कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है। जो भी मेरे मन में आजकल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के प्रति इज्जत है, इज्जत है, इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि होगा नहीं, लेकिन हाँ फिलहाल इज्जत है। और किसी भी इंसान पर भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। एक बार जिस किसी भी औरत का दिल टूटे हो, खास करके तब जब 15-16 साल का रिलेशन हो, मेरा 16 साल का रिलेशन था जिसमें मैं कुछ ही नहीं कर पाई, तो 2 दिन का रिश्ते में क्या ही भरोसा कर पाऊंगी बताइए, कुछ ही नहीं होगा। तो इसलिए मेरा लाइफ तो बच्चों के पीछे ही है, तो बच्चों के लिए मैं कोशिश करूंगी उन्हें हर खुशी देने की। बस आप लोग दुआ बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना कि मेरे बच्चे का तबीयत जल्दी से सही हो जाए, ताकि मैं एक बार जो है उनके साथ में नए साल की शुरुआत करूं। बाकी सब कुछ ठीक था, बस यही वजह थी, कल मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। बाहर फटाके छूट रहे थे, सब कुछ म्यूजिक वगैरह लगा रखे थे, जो भी गलियों में आस पड़ोस में म्यूजिक बज रहा था, लेकिन मेरा दिमाग की बत्ती गुल हो रखा था। मैं घर में बैठ के रो रही थी, बच्चा सो चुका था, उसके बाद में रोई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो गई थी। यानी कल का जो रात था ना, मेरे लिए एक काली अंधेरी रात है और ये रात हर साल आएगी और पता नहीं मैं कब तक इस चीज़ को भुला पाऊंगी। अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाई हूँ, शायद इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा सही। बस सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। आजकल है ना, मैं परमात्मा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, पहले नहीं करती थी, लेकिन जब से मेरे पति ने मुझे छोड़ा है ना, तब से ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरे साथ ही है। सच कहूँ, सच में, और सच में साथ है, सच में साथ है क्योंकि मुझे पता है मैं किस हालत से गुजर रही हूँ, लेकिन मैं बच्चों की मुंह की तरफ देख के ना हर गम को भूल जाती हूँ। नए दिन, नई शुरुआत और नई सोच के साथ सब कुछ शुरू कर पाती हूँ, पता नहीं कैसे। और मुझे ना आजकल दुनियादारी की, या कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ना तो सुनाई देता है ना तो समझ आती है। मतलब दूसरे की बातें उतना नहीं आती है जितना कि पहले आता था। तो दोस्तों मैं ठीक हूँ, और अगर कभी कंटिन्यू 15 दिन तक वीडियो नहीं आए ना, तो आप लोग मान लेना कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। बाकी अगर 1-2 दिन के बाद है तो मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी, क्योंकि यूट्यूब ये मेरा एक काम है जहाँ काम करना मुझे अच्छा लगता है,
और इस यूट्यूब से मैं दूर नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैं वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कुछ मिस हो गया, कुछ मिस हो गया, कुछ तो मिस हुआ है। यानी जो लोग यूट्यूब से जुड़ जाता है, एक काम की तरह काम करता है रेगुलर बेसिस पर, वो यूट्यूब पे अगर वीडियो नहीं डालता है तो ऐसा लगता है आज हम ऑफिस नहीं गए, आज काम को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं है। ये भी एक काम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, टाइम देना होता है, जब जाके थोड़ा बहुत, जिनका ज़्यादा सब्सक्राइबर है उनका अर्निंग होती है, जिनका कम सब्सक्राइबर है उनका चिल्लर फिल्लर जो भी है चुवानी अठनी थोड़ा बहुत आ जाता है, बस। बाकी और कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिक्स नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।